Now today we are going to start with chapter number 2, that is Swami's grandmother. ठीक है, स्वामी एक बॉय है, उसकी ग्रैंडमदर पे चैप्टर है. Now R.K. Narayan stories about a young boy called Swamis have timeless appeal. The escapades of the Swami and his friends interest all who remember their childhood. In extract we meet Swami's grandmother and his friend राजम. ठीक है, इस चैप्टर में स्वामी की ग्रैंडमदर और जो उसका फ्रेंड था राजू, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. Now in the ill ventilated dark passage between the front hall and the dining room, Swaminathan's grandmother lived with all her belongings, which consisted of an elaborate bed made up of 5 carpets, 3 bed sheets and 5 pillows, square box made up of jute fiber, and a small wooden box containing copper coins, cardamon's clove and areca. ठीक है, एक इल वेंटिलेटेड, मतलब उसमें कहीं से भी वेंटिलेशन नहीं थी उस रूम में, डार्क रूम था. ठीक है, उसकी ग्रैंडमदर वहाँ पे रहती थी. ठीक है, उनके पास 5 कारपेट्स, बेडशीट, ठीक है, कुछ एरिका नट्स, क्लोव्स, ये सब थे, और वो वहाँ पे अकेली रहती थी. ठीक है. After the night meal with his head of Granny's lap nestling close to her, Swaminathan felt very snug and safe in faint atmosphere of cardamom and clove. वो कह रहा था जो उनके पास से खुशबू आती है कार्डमन की, इलायची की और लौंग की, उसको ऐसा फील होता है कि फेंटेड, मतलब उसको क्या लगता है कि उसको नींद आ रही है, उसको फेंटेड फील होता है उस स्मेल से. ओ ग्रैनी, ही क्राइड ecstatically, you don't know what a great fellow Rajam is. He told her the story of the first enmity between Rajam and Mani and the subsequent friendship. कि वो अपनी ग्रैंडमदर से कहता है कि आपको पता है कि वो फेलो जो राजन है वो कैसा है. ठीक है, उसने मुझे एक अपनी स्टोरी बताई थी अपने बारे में और मानी के बारे में. ठीक है. यू नो ही वॉज अ रियल पुलिस ड्रेस, सेड स्वामीनाथन, कि उसके पास रियल की पुलिस की ड्रेस है, कि जो राजन है उसके पास रियल की पुलिस की ड्रेस है. इज इट व्हाट डज ही वांट अ पुलिस ड्रेस फॉर, आस्क्ड ग्रैनी. तो उसकी ग्रैंडमदर पूछती है कि उस ड्रेस का करना क्या है, क्या चाहता है वो उस ड्रेस से, ऐसे पूछती है. His father is the police superintendent. He is the master of every policeman here. Granny was impressed. वो कहता है कि जो उसके फादर हैं पुलिसमैन है, सुपरिटेंडेंट पुलिस में है, और वो मास्टर है सारे पुलिसमैन. ठीक है, जो उसकी ग्रैंड मदर है बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है. She said that it must be a tremendous office indeed. She then recounted these days when her husband, Swaminathan's grandfather, was a powerful sub-magistrate, in which office he made the पुलिस फोर्स ट्रैम्बल बिफोर हिम एंड फियर कास्ट डिकॉइड्स ऑफ द प्लेस फ्ली. ठीक है, वो उस टाइम को रिमेंबर करती है जो आप इसके मतलब जो उसके ग्रैंडफादर्स थे वो भी क्या थे, मैजिस्ट्रेट थे. ठीक है, और वो भी कैसे अपने पुलिस को हैंडल करते थे. ठीक है, और कैसे उन्होंने डिकॉइड्स को मार भगाया. ठीक है, उसको वो वाला सीन याद आ जाता उसकी ग्रैंड मदर को. Swaminathan waited impatiently for her to finish the story, but she went on rambled, confused, mix up various incidents that took place after different time. उसको ये था, स्वामीनाथन को ये था कि वो बहुत इंटरेस्टेड था कि अब एंड हो जाए स्टोरी, लेकिन जो उसकी मदर, ग्रैंड मदर है, वो मिक्सअप कर रही थी नए नए इंसिडेंट्स को, जो एक प्लेस के बाद दूसरी प्लेस पे हुए थे उनको मिक्सअप करके उसको बता रही. That will do, Granny, she said ungraciously. Let me tell you something about Rajan. Do you know how many marks he gets in arithmetic? तो वो बात काटने लग जाता और कहता है कि मैं आपको बताऊं कि उसके कितने मार्क्स आते हैं अर्थमेटिक में. अपनी ग्रैंडमदर से कहता है, he gets all the marks does he, child, asked Granny. No Granny, he get 90 marks out of 100. ठीक है, उसके 100 में से कितने मार्क्स आते हैं, 90 मार्क्स. Good, but you must also try and get marks like him. You know, Swami, your grandfather used to frighten the examiner with his answers sometimes. When he answered a question, he did it in a tenth of the time that other took to do. And then his answer would be so powerful that his teacher would give him 200 marks sometimes. वो कहती है स्वामी से कि आपको भी ऐसे मार्क्स लेके आने. फिर अपने जो उसके ग्रैंडफादर होता है उनकी बात बताने लग जाती है कि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो जो अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा डरा देते थे अपने आंसर्स से. वो ऐसे बोलती है कि उनके आंसर्स 10 टाइम्स बेटर दे रहते थे और स्टूडेंट्स से, तो उनके जो टीचर्स होते थे उनको 200 मार्क्स दिया करते थे. When he passed in essay, he got much a big medal. I wore it as a pendant for a year till when did I remove it? Yes, when your aunt was born. No, it was not your aunt. It was when your father was born. I remember, no, it was right. It was when your aunt was born. Where is that medal now?
तो वो कहती है कि जब उनको फर्स्ट मेडल मिला था उनके एफओ में, तो उसको मैंने पहन के भी रखा था, लेकिन जब वो कंफ्यूज रहती है, कहती है कि जब आपकी आंट बॉर्न हुई थी, फिर कहती है नहीं नहीं जब आपके फादर बॉर्न हुए थे, वो ऐसे कंफ्यूज रहती है, कहती है नहीं नहीं जब आपके आंट बॉर्न हुई थी तो तब वो मैंने उतार दिया था, ठीक है। तो आई गेव इट टू योर आंट एंड शी मेल्टेड इट एंड मेड 4 बैंगल्स आउट ऑफ इट। तो जो आपका स्वामी है वो पूछता है कि वो मेडल है कहाँ, तो कहती है ग्रैंड मदर उसकी, वो मैंने तुम्हारी आंट को दे दी, उन्होंने मेल्ट करवा के उसके 4 बैंगल्स बनवा लिए। The fool and such flimsy bangles too. I have always mentioned that she is the worst fool in our family. और वो क्या मेंशन करता है कि वो सबसे ज्यादा फूल है हमारी फैमिली में, ठीक है। वो अपनी आंट को कहता है she is the one of the fool in our family. Oh enough granny, you go to bothering about all necessary story. Won't you listen to Rajan? तो कहता है नहीं नहीं तुमने पुरानी स्टोरी जो अननेसेसरी स्टोरीज है इनके बारे में मत सोचो, तुम राजन की स्टोरी सुनो। Yes dear yes. Granny, when Rajan was a small boy, he killed a tiger. You are saying it just to please me? I don't believe. तो ग्रैनी कहती है जब राजन ग्रैनी वो उसकी ग्रैंड में जाती है, क्या तुम मुझे ये प्लीज करने के लिए बात बता रहे हो, स्टोरी बना रहे हो? तो क्या कहता है कि जब राजन क्या था, स्मॉल बॉय था, उसने एक टाइगर को मार दिया था। Swaminathan started the story enthusiastically. Rajan's father was campaigning in the forest. He had a son with him. 2 tigers come up, then suddenly one knocking down the father from behind, the other began clashing Rajan, who took shelter behind a bush and shooted dead with his gun. तो कहता है वो स्टोरी एकदम से स्टार्ट करता है और वो बताता है नहीं, एक दिन उसके जो फादर हैं वो कंपेनिंग कर रहे थे फॉरेस्ट में, तो वो राजन को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो उनको 2 टाइगर दिखता है, तो वो टाइगर उनको घेर लेते, एक तो फादर को घेर लेता है और राजन क्या करता है जाके दुपक जाता है पीछे, पेड़ के पीछे दुपक जाता है और वहां से शॉट कर देता है, उसे गन से मार देता है। ग्रैनी आर यू असलीप? स्वामीनाथन आस्क्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो वो जब स्टोरी एंड होने लग जाती है तो अपनी ग्रैंड मदर से कहता है आर यू असलीप, क्या तुम सो रहे हो? नो डियर आई एम लिसनिंग, लेट मी सी हाउ मेनी टाइगर्स कम अप, हाउ मेनी? अबाउट 2 टाइगर्स ऑन राजन सेड ग्रैनी। तो कहता है कि बताओ मुझे कितने टाइगर आए थे? तो कहते हैं 2 टाइगर आ गए थे राजन पे। स्वामीनाथन बिकम indignant at his grandmother inaccuracy. Here I am going first telling you important things and you are asleep and imagine all sorts of emotions. वो ये कहता है कि मैं तो उसकी जब अपनी ग्रैंडमदर से पूछता है तो उसकी ग्रैंडमदर कहते हैं 2 टाइगर राजन पे आ गए, तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं तो तुम्हें कितनी अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ और तुम सो के अपनी नॉनसेंस बातों पे ध्यान रखोगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग मोर, आई नो यू आर सो इनडिफरेंट, यू हेट राजन। ठीक है, वो कहता है कि मैं तुम्हें आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा, मुझे पता है कि तुम राजन को हेट कर। No, he is the lovely boy, Granny said in conviction. Though she had never seen Rajan, Swaminathan was pleased. Next moment, a new doubt assailed him. Granny, probably do you believe the tiger incident? ठीक है, वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो राजन बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कभी उसे देखा भी नहीं। तो फिर जो स्वामी है वो पूछता है कि क्या तुम्हें जो टाइगर का मैंने इंसिडेंट बताया है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा, कि क्या तुम इसमें बिलीव करती हो? Oh, I believe every word of it, Granny said soothingly. Swaminathan was pleased but added as a warning. He would shoot anyone who called him a liar. वो क्या कहता है जो मुझे लायर कहेगा मैं उसको शूट कर दूँ, मैं उसको मार दूँ। Granny expressed her approval of his attitude and then begged leave to start the story of Harishchandra, who was just to be true to his word, lost his throne, wife, child and got them all back in the end. ठीक है, उसकी स्टोरी को काट के किसकी स्टोरी स्टार्ट कर देती है? हरिश्चंद्र की, जिसने अपनी लाइफ में अपना थ्रोन, अपनी वाइफ और अपने चाइल्ड सब कुछ खो दिए थे, लेकिन एट द एंड वो उसको मिल गए। शी वॉज हाफ वे थ्रू इट व्हेन स्वामीनाथन्स रोमांटिक स्नोरिंग पंक्चुएटेड हर नरेशन एंड शी ले डाउन टू स्लीप। और फिर उसके बाद वो क्या करते, उसकी नरेशन सुन के और फिर वो सो जाती। सैटरडे आफ्टरनून सिंस सैटरडे एंड संडे केम सो रेयरली. To Swaminathan, it seemed absurd to waste at home gossiping with Granny and Mother for doing sums. It was his father's definite order that Swami should not start loafing in the afternoon and he should stay at home and do school work, but his order was seldom obeyed. ठीक है, वो उसके जो फादर थे वो चाहते नहीं थे कि घर में आए, वो क्या करे, काम करे, अपने स्कूल का होमवर्क करे, जो उसका वर्क है उसको फिनिश करे। ठीक है,
लेकिन जो उसके फादर ने ऑर्डर किया था वो उसको अवे नहीं करता, ठीक है। Swaminathan sat impatiently in his study, trying to wrest the meaning out of the poem in the English reader. His father stood before the mirror, binding a turban round his head. He had put on his silk coat. Not only his spectacles remained, now only his spectacles remained. Swaminathan watched his progress keenly. Even the spectacles were on. All that remained now was the wall. ठीक है, देखता रहता है उसका फादर, उसका जो फादर होता है उसको देखते रहते हैं, वो टर्बन बांधता है सर पे, ठीक है, फिर अपना सिल्क का कोट पहन लेता है। आफ्टर दैट उसकी वॉच बची थी तो वो क्या करता है, फिर अपनी वॉच वियर, ठीक है, एट द लास्ट फिर अपने जो उसके स्पेक्टिकल्स होते हैं वो वियर कर लेता है, एंड एट द लास्ट उसकी जो वॉच होती है वो उसको वियर करता है। Swaminathan felt glad this was the last item, and after that father would leave our court. Mother came in with a tumbler of water in one hand and a plate on of beetle leaves and nuts in the other hand. स्वामीनाथन बहुत खुश होता है कि बस पापा जाने वाले हैं। वो ऐसा सोचता है कि बस पापा जाने वाले हैं, एक ही सामान रह गया पहनने को। लेकिन तभी उसकी मदर आ जाती है, एक हाथ में टम्बलर, वाटर का टम्बलर लेके, और प्लेट में बीटल लीव्स और नट्स। Father drank the water and held out his hand. She gave him a little areca nuts and half a dozen healthy rolled beetle leaves. He put them into his mouth, chewing them with great commitment. Swaminathan read at the top of his voice the poem about woolly sheep. ठीक है, जब तक उसके पापा ने वाटर ड्रिंक करा, उसकी मदर ने अरिका नट दिया और वो दी उसको बीटल लीव, जब तक वो अपनी जो स्टोरी थी उसको तेते जवान में पढ़ने लग जाता है। ठीक है, किसकी थी वो? वूली शीप की। His father fused about a little for his tiny silver snuff box and spotted Churfy, which was the most unwashed thing in that house. He hooked his umbrella on his arm. This was really the last signal of us starting. Swaminathan had almost closed the books and risen. जब उसने देखा कि पापा जाने ही वाले हैं, उन्होंने अंदर ले लिया, वो अपनी बुक्स को बंद करता है। ठीक है, बंद करके क्या कर देता है? खड़ा हो जाता है। His father has almost gone out of the room. But Swaminathan stamped his foot under the table. Mother stopped the father and said, "By the way, I want some change. The tailor is coming today. He has been pestering me for the last 4 days." ठीक है, वो कहती है कि मुझे कुछ चेंज चाहिए, टेलर आने वाला है और मुझे क्या कर रहा है, 4 days से वो मेरा वेट कर रहा है। ठीक है, ask him to come tomorrow, father said. Mother was insistent. Father returned to his bureau, searched for the keys, opened it, took a purse and gave her the change. I don't know, I am going to manage things of the rest of the month. ठीक है, तो जैसे उसकी मदर बोलती है कि तुम उससे कह देना टेलर से कल आए, तो फादर अपने रूम में जाता है, जिसका ब्यूरो होता है उसमें जाता है और ठीक से ओपन करता है ड्रॉर, उसको चेंज लेके दे देता है। ठीक है, और क्या कहता है कि जो अपनी चीज़ें हैं वो मैं कल मैनेज कर लूँ, ठीक है, या नेक्स्ट मंथ मैनेज कर लूँ। He sat peering into the purse. He looked his bureau and adjusted his turban before the mirror. He took a heavy pinch of snuff and wiping his nose with his handkerchief, walked out. Swaminath heaved a sigh of relief. जब वो देखता है कि उसके फादर वो फिर अपनी टर्बन सही करने लग जाते हैं, कोट सही करने लग जाते हैं और फिर हैंडकरचीफ से अपनी नोज साफ करने लगे। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो स्वामीनाथन बहुत ही रिलैक्स फील करता है, उसको लगता है कि अब तो फादर गए। Bolt the door, came father voice from the street door. Swaminathan heard the clicking of the bolt. He sat at the window and watched his father turn the corner and then left his post. वो विंडो के पास उपक के बैठ जाता है, देखता रहता है, जब तक उसके पापा टर्न करेंगे तब तक वो देखता रहता है और वो कह देखता है ऐसे पापा टर्न करेंगे तो मैं क्या करूँगा, अपनी जगह को छोड़ दूँगी। His mother was in the kitchen giving instruction to the cook about the afternoon coffee. Granny was sitting up in her bed. Come here boy, she cried as soon as he saw him. ठीक है, उसकी मदर किचन में जो कुक को इंस्ट्रक्शन दे रही थी और ग्रैंड मदर जब उसको देखती है तो कहते कम हेयर बॉय, मेरे पास आओ। I cannot, no time now. Please, I will give you 3 पैसास, she cried. वो कहता नहीं मैं नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है आ जाओ, मैं तुम्हें 3 पैसे लूंगी। Swaminathan ignored the offer and dashed away. Where are you going? Mother asked. I have to go. Swaminathan said in with serious face. ठीक है, जो उसकी मदर ग्रैंड मदर उसको पैसे दे रही थी उसने उस ऑफर को इग्नोर करा और कहता है, उसकी मदर पूछती है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो वो एकदम से सीरियस फेस में क्या कहता है, आई हैव टू गो। कोई जवाब नहीं था और कहता है आई हैव टू गो, और बहुत ही सीरियस फेस में कहता है आर यू गोइंग टू लॉफ अबाउट इन द सन? सर्टेनली नॉट, ही रिप्लाइड कट। उसकी मदर कहते हैं क्या तुम लॉफ करने जा रहे हो सन में? तो कहता है नहीं, सर्टेनली नॉट। वेंडर अबाउट रेकलेसली एंड कॉच फीवर? नो मदर, आई एम नॉट गोइंग टू वेंडर अबाउट। Has your father Knox asked you to stay at home on holidays? Yes, but my drawing master has asked me
to see him, I suppose, even when I should not go. He added bitterly, if I fail in the drawing exam, I think you will be pleased. तो उसकी मदर कहती है कि तुम घूमने जा रहे हो ना इधर, तो कहता है नहीं। वो कर्मुख फिर उसके बाद कहती है कि तुम्हारे फादर ने कहा था तुम्हें घर पे रहना, स्टडी में। तो कहता है ऑफ कोर्स मदर, लेकिन जो मेरे ड्राइंग टीचर ने उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पास आना, और अगर मैं ड्राइंग में फेल हो गया देन यू विल बी प्लीज्ड। स्वामीनाथन ran down Grove Street, turned to his right, threaded his way through Abul and stood before a low digging house and gave a low whistle. He waited for a second and repeated it. The door changed clang. The door opened a little and Amani's head appeared and said, "Fool, my aunt is here. Don't come in. Go away and wait for me there." तो वो क्लैंड करता है, सीटी जाता है, विसल करता है। तो जो मानी होती है कहती है कि ओ फूल, वो उसको कहती है कि वो फूल, माई आंट इज हियर, डोंट कम हियर, वेट ऑन द स्ट्रीट। Swaminathan moved away and waited under a tree. The sun was beating down fiercely. The street was almost deserted. A donkey was standing near a gutter, patiently watching his sharp shadow. A cow was munching a broad green plantain leaf. Presently, Mani sneaked out of his house. वो देखता है कि जो सन है उसको बहुत तेज धूप पड़ रही थी, डंकी अगर का गटर पे वहाँ पे खड़ा हुआ था, और जो काव थी वो ग्रीन लीव्स वगैरह खा रही थी। ठीक है, फिर क्या होता है, एकदम से मानी घर से निकल के आती है। Rajan's fathers lived in Lorry Extension, named after the mighty engineer Sir Frederick Lorry, who was at one time the superintendent engineer of Malgudi Circle, which consisted of about 15 neat bungalows, mostly occupied by government officials. The trunk road of Trichipoli passed a few years in the front of these houses. ठीक है, जो राजन के फादर थे वो लॉरेन एक्सटेंशन में रहते थे, वहाँ पे ज़्यादा सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे वो ही रहते थे। ठीक है, तो बताता है कि वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और कहाँ पे, जो ट्रिचिपुली का यार्ड था। Swaminathan and Mani were nervously talking up the short drive leading to Rajan's house. A policeman in a uniform tried to stop them and came running towards them. Swaminathan felt like turning and fleeing. He appealed to Mani to speak to policeman. ठीक है, जैसे ही वो राजन के घर के पास पहुंचते, जो पुलिसमैन है वो उसके उनके पास भागते हुए आते हैं, और जो स्वामी होता है वो मानी से कहते हैं कि तुम इनसे बात करो। The policeman asked what they are doing here. Mani said in a tone in which overdone carelessness, a right trifle obvious, if Rajan is in house, we are here to see him. He has asked us to come. The policeman at once became astonishingly amiable and took them to Rajan's room. तो जब वो उनसे पुलिसमैन पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो मानी क्या रिप्लाई करती है सॉफ्ट वॉइस में कि अगर राजन यहाँ है तो उसे बुला दीजिए, उसने हमें बुलाया था। ठीक है, फिर पुलिसमैन क्या करते हैं, उसको स्वामी को और मानी को राजन के रूम में ले जाते। To Mani and Swaminathan, the room looked large. There was chairs on it, actually chairs, a good and a big tables, which Rajan's books were arranged neatly on it. What impressed them the most was timepiece. His father seemed to be an extraordinary man. ठीक है, वो उनके ऐसे रूम में जाता है राजन को, वो जब जाता है तो देखता है कि वहाँ चेयर्स थी बड़ी बड़ी और टेबल्स थी, यहाँ पे जो उसकी राजन्स की बुक्स थी वो वेल अरेंज थी। ठीक है, presently Rajan entered. He had known that his friends were waiting for a few minutes because he had seen his father doing it. So she stood for a few minutes in the adjoining room, biting his nails. When he could keep away no longer, he burst in upon his friend. ठीक है, वो देखता है, वेट करता रहता है, जब उसको पता था कि जो मेरे फ्रेंड वो वेट करते हैं, थोड़ी देर वो अपने नेल्स बाइट करता है, फिर वो आ जाता है अपने फ्रेंड्स के पास। Sit down, boys, sit down, he cried when he saw them standing. In a few minutes, they are chatting about odds and ends, discussing their teachers and schoolmates, their pens, toys and games. फिर वो उनसे कहता है कि जब वो खड़े होते हैं, उनसे कहता है उनसे sit down, बैठ जाओ। फिर वो बैठ के बातें करनी शुरू करते हैं अपने स्कूलमेट्स की, ठीक है, स्कूल की, टीचर्स की, टॉयज की और गेम्स की। Rajan took them to a cupboard and threw it open. They beheld astounding things in it. Miniature marbles, magic lantern with slides, a good large pictures, books and hundreds of other things. What interesting Mani the most was a grim air gun that stood in a corner. Rajan gave them permission to handle anything they pleased. In short while Swaminathan was running an engine all over the room, Mani was shooting arrow after arrow and from the bow. At the opposite wall, then he tried to took up the gun and devastated the furniture around which leads wall. ठीक है, वो वहाँ पे उसके घर में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो जो सामने होता है वो क्या करता है, वो जो
बहुत चलाने वाला होता है, उससे दूसरी दीवार पे मार रहा होता है, ठीक है। और उनको सबसे अच्छी जो लगती है माने को लगती है वहाँ की एयर गन, जो एयर गन होती है उसमें, वो बहुत अच्छी लगती है। राजन कहता है तुम्हें जो चीज़ यूज़ करनी है तुम यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। आर यू फेलोज एनीथिंग एनी ऑफ यू हंग्री? Rajan asked. No, they had half-heartedly. Hey Rajan, Rajan cried. A policeman entered. Go and ask the cook to bring some coffee and tiffin for 3. The ease and authority in which he addressed the policeman filled his friend with wonder and administration. फिर राजन पूछता है अपने फ्रेंड से, हे फेलो आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? तो वो हाफ-हार्टली मतलब बिना मन के कहते हैं नहीं नहीं हमें भूख लगी। लेकिन जो राजन है वो पुलिसमैन को बुलाता और कहता है कि कुक से कहो हम तीनों के लिए लंच रेडी करें। The cook entered with a big plate of eatables. He set down the plate on the table. Rajan felt that he must display his authority. Cook बहुत बड़ी टेबल लेके प्लेट्स लेके आता है और उसमें बहुत सारे प्लेट्स में eatables वगैरह रखे होते हैं, उनको प्लीज करता है। Remove it from the table, he roared at the cook. The cook removed it and placed it on the chair. तो चिल्ला के बोलता है राजन, इसको यहाँ से रिमूव करो। तो कुक क्या करता है, उसको टेबल से हटा के चेयर पे रख देता है। Take it away. I said don't put it here. Where am I put it? Raju asked the cook. Rajan burst out, how dare you talk back to me? जब उससे कहता है कि और मैं इसे कहाँ रखूँ, तो राजन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करी? The cook made a dry face and muttered something. Put it on the table, Rajan commanded. The cook obeyed, mumbling, if you are rude, I am going to tell your mother. और कुक क्या कहता है, अगर तुम मेरे से रूडली बात करोगे तो मैं तुम्हारी मदर को बता दूंगा। He peered into the cup and crushed the cook, bringing it so dirty. The cook looked at him for a moment, quietly lifted the plate and saying, come and eat in the kitchen if you want food and want away with it. कि अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है और तुम्हें खाना खाना है तो तुम किचन में और वहीं खाओ। It was a great disappointment to Swaminathan and Mani, who were waiting with watering mouths. To Rajan, it was a troubling moment. To be outdone by his servant before his friend, he sat still few minutes and said, with a forced laugh, thus sounded, the cook is a buffoon with a minute. ठीक है। और जो उसके दोस्त थे उनके तो मुंह में पानी आ रहा था इतने सारे खाने को लेके, लेकिन जो कुक था उसने कहा कि तुम्हें खाना है तो किचन में हो, ठीक है। और कुक को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको क्या बोलता है कि वो स्क्राउंड करता है जो राजन होता है कुक पे और कहता है कि यू स्नवन वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब तुम कुछ मिनट के लिए रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। राजन ऐसा कहता है और लेकिन वो चीज़ किसको, मानी और स्वामी को पसंद नहीं है, ठीक है। ये जो स्टोरी है इज रिटन बाय आर के नारायण, किसने लिखी है, आर के नारायण में। इसमें स्वामी सर आपने उनकी ग्रैंड मदर ग्रैनी के बारे में पढ़ा है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।